अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। धनुषा के महेंद्रनगर बम कांड के दोषी के कार्रवाई के दायरा में आने प्रदेश सरकारक प्रतिबद्धता, मृतकक परिवारजन प्रति संवेदना व्यक्त। धन शक्ति आ जनशक्ति के अभाव में से विकासक काज के गति देने मंत्री सोनलक दाबी, बजट बढ़ावा संघीय सरकार संग आग्रह। सभामुख चयन में विलम्ब भेल पर नेकपा के नेता सब रुष्ट, जल्दी सभामुख चयन प्रक्रिया आगा बढ़ावा दबाव। एहि वर्षक एसई के कार्यतालिका सार्वजनिक, चैत 6 गते से परीक्षा है। आ पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के मृत्युदंड के सजाए सुनौल गए, संविधानक अवहेलना आ देशद्रोह के कसूर में दोषी ठहर। अब समाचार विस्तार में। प्रदेश दू सरकार धनुषा के महेंद्रनगर में भेल बम कांड के दोषी के कार्यवाही के दायरा में आनबाक प्रतिबद्धता जनौलक अछि। प्रदेश दू सरकार के आंतरिक तथा कानून मंत्रालय मंगल दिन विज्ञप्ति जारी कऽ महेंद्रनगर बम कांड घटना के सघन, सूक्ष्म आ सटीक छानबीन के संगे दोषी के पहचान कऽ कानूनी कार्यवाही करबाक प्रतिबद्धता जनौलक अछि। अपन गौरवशाली अतीत सँ शांति आ अहिंसा के पाठ के संसार भर फैलाव प्रदेश दू के भूमि में हिंसा तथा आतंक के घटना स्वाभाविक होबा नहीं सकबाक सेहो विज्ञप्ति में स्पष्ट कयल गेल अछि। कोनो विचार आ आस्था के आवरण भीतर रहि कऽ हिंसा आ आतंक में सम्मिलन के कानूनी कठघारा में आनबाक सेहो प्रदेश सरकार प्रतिबद्धता जनौलक अछि। अघन 27 गते राति छिरेश्वरनाथ नगरपालिका वडा नंबर 5 में भेल बम विस्फोट में स्थानीय राजेश शाह, हुनक बेटा आनंद शाह आ नेपाल प्रहरी के प्रहरी निरीक्षक अमीर कुमार दाहाल सहित 3 गोटे के मृत्यु भेल छल। प्रदेश दू सरकार घटना में मृत्यु भेल परिवार प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करैत संवेदना सेहो प्रकट कयने अछि। संगे कोनो शंकास्पद वस्तु देखल गेला पर तत्काल प्रहरी के खबर करऽ सेहो सर्वसाधारण के विज्ञप्ति मार्फत आग्रह कयल गेल अछि। ई घटना में सम्मिलन रहल आशंका में धनुषा प्रहरी विप्लव समूह के किछु व्यक्ति के नियंत्रण में लऽ कऽ अनुसंधान कऽ रहल अछि। प्रदेश दू के भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री जितेंद्र सोनल धन शक्ति आ जनशक्ति के अभाव में सेहो विकासक काज सबके गति देने दावी कयलनि अछि। मंगल दिन काठमांडू भेल कार्यक्रम में मंत्री सोनल सीमित स्रोत आ साधन के बावजूदो विकास निर्माणक काज के तीव्रता देने दावी कयलनि अछि। ओ न्यून बजट रहला सँ पूर्वाधार विकास में अवरोध भेल कहैत संघीय सरकार के बजट बढ़ावा आग्रह कयलनि। ओ प्रदेश दू में 5000 कर्मचारी के आवश्यकता रहला पर संघीय सरकार 2000 कर्मचारी मात्र पठौला सँ जनशक्ति अभाव में कार्यक्रम सब प्रभावित भेल उपरा कयलनि। मंत्री सोनल प्रदेश दू के मुख्य चुनौती सीमित स्रोत साधन आ बजट रहल बतौलनि। बेटी पढ़ाओ को संदर्भ होस्, छुआछूत को विरोध को कुरा होस्, जनचेतना को कुरा होस्, अहिले बोक्सी को कुरा गर्नुभयो वहाँ त्यसको कुरा होस्, दहेज प्रथा को कुरा होस्, जम्मै कुरामा हामी लागि परिरहेका छौँ। हामी 3 ठाउँबाट विकास निर्माणमा 2 ठाउँ इन्फ्रास्ट्रक्चर को सवाल, मानवीय विकास को सवाल र कानून निर्माण को सवालमा तीनै क्षेत्रबाट हामी अनवरत रूपले हामी काम गरिरहेको अवस्था छ। हामीसँग 2 वटा विषय धेरै चुनौतीपूर्ण छ। त्यो हो भने के हो भने हामीसँग लिमिटेड रिसोर्सहरू छन्। जति हामीसँग आवश्यकता छ, जति हामीलाई चाहिएको छ, त्यस अनुरूपको हामीसँग स्रोत साधनहरू छैन। र अहिले जुन रोड निर्माणको कुरा मैले गरेँ, सोलर एनर्जीको लागि कुरा गरेँ, सिँचाइको कुरा मैले गरेँ, मैले धार्मिक पर्यटकको कुरा गरेँ, यो सबैको लागि जति न्यूनतम बजेटहरू चाहिन्छ त्यो बजेट पनि हामीसँग नभएको स्थिति छ। यो हामीलाई ठुलो चुनौती छ। त्यसर्थ हामी केन्द्रीय सरकारसँग आग्रह गरिरहेका छौँ, समन्वयको लागि हामीले हात बढाइरहेका छौँ कि केन्द्रीय सरकार हामीसँग समन्वय गरोस् र हामीसँग त्यहाँ भएको जुन सम्भावनाहरू छ त्यो पोसिबिलिटीमा, त्यो सम्भावनामा सङ्घीय सरकारको प्रचुर लगानी होस् र त्यसमा हामी सहकार्य गर्नको लागि तयार छौँ। वो प्रदेश दू में कृषि, धार्मिक पर्यटन, सड़क पूर्वाधार के विकास, शिक्षा आ स्वास्थ्य में व्यापक सुधार केला पर मात्रे मानवीय विकास के ऊपर उठाब सकबाक समेत बतौने छलथि। प्रदेश दू के सामाजिक विकास राज्य मंत्री अभिराम शर्मा संविधान संशोधन नहीं भेला पर देशक समस्या समाधान होबा नहीं सकबाक बतौलनि अछि। विभिन्न संस्था सभक सहयोग में इनसेक प्रदेश दू मंगल दिन केने विश्वव्यापी
आवधिक समीक्षा के तेसर चक्र के लिए तैयार कयल गेल प्रतिवेदन के प्रारंभिक मस्यौदा प्रस्तुति तथा परामर्श में राज्य मंत्री शर्मा बहुभाषिक बहुसांस्कृतिक देश कहल गेलो पर बहु अधिकार सहित के देश होबा नहीं सकल बतौलन। सूचना को कुरा गरेको छ लगायतका धेरै छुवाछुत लगायतका धेरै कुराहरू मलाई लाग्छ 32 वटा हक सुनिश्चित गरेको छ नेपालको संविधानले। तर त्यसको अवस्था के? अब संविधान जारीको 3 वर्षभित्र यो लागू हुन्छ भनेको छ। हामी संविधान यो देशमा संविधान जारी भएको 3 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो। सो बमोजिमको काम भयो कि भएन? सो बमोजिमको काम भएन भने यो कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन? विभेदमा रहेको समुदायले जुन मौलिक हकमा दिएको अधिकार छ त्यसको सन्दर्भमा बोल्छ कि बोल्दैन? राजपा नेपालका नेता सिंह रहल शर्मा मानव अधिकार संग संबंधित विभिन्न संघ संस्था आइन रहल प्रतिवेदन में सिंह विभेद में रहल समुदाय सभक यथार्थ परिस्थिति समेट नहीं सकल उपराग कयलक अछि। क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरूले जुन रिपोर्ट ल्याएको छ, जुन रिपोर्ट हेरेको छ, त्यो साँच्चीकै त्यही रिपोर्ट बमोजिम भएको हो त? तपाईले ल्याएको रिपोर्ट के साँच्चीकै त्यही हो त कि के छ? म तपाईले भन्छु, म यो देशभित्र आफूले मौलिक हकले दिएको अधिकार बमोजिम सङ्घर्ष गर्न पाउने कि नपाउने? मलाई लाग्छ कि मैले यो पाउनु पर्दछ। हामी विभेदमा परेको समुदाय हो, हामीले आफ्नो आवाजलाई उठाउनु पर्दछ। तर राज्यले त्यहाँ षड्यन्त्र गर्छ, राज्यले षड्यन्त्र गर्छ, त्यसको पोषण गर्ने काम यस्ता नै विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले नगरेको होइन। कार्यक्रम में कांग्रेस प्रदेश 2 नेता राम सरोज यादव बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान लागू भेला से और महिला हिंसा के घटना में वृद्धि भेला से प्रदेश सरकारक ध्यानाकर्षण करौने छलथि। कार्यक्रम में प्रदेश सभा सदस्य सब सहित के सहभागिता छल। सिरहा के बड़ियारपट्टी गांवपालिका कार्यपालिका सदस्य स्वर्गीय ललिता कुमार यादव के परिवार के आर्थिक सहयोग केलक अछि। गांवपालिका के निर्णय अनुसार बड़ियारपट्टी में मंगल दिन स्वर्गीय यादव के परिवार के 7 लाख रुपया आर्थिक सहयोग कयल गेल अछि। स्वर्गीय यादव के बेटा तुलसी राम यादव के गांवपालिका के अध्यक्ष संतोष कुमार महतो चेक हस्तांतरण कयलनि अछि। दयनीय अवस्था रहल यादव के बेटा बेटी के अध्ययन अध्यापन के लेल आर्थिक सहयोग केने गांवपालिका के अध्यक्ष महतो बतौलनि। यादव के बीतल बैसाख 10 गते गैस सिलिंडर से भेल दुर्घटना में मृत्यु भेल छल। स्वर्गीय यादव के 2 बेटा आ 1 बेटी अछि। महोत्तरी के एकडारा बगैया में आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केंद्र के स्थापना कयल गेल अछि। एकडारा गांवपालिका वड़ा नंबर 6 बगैया में केंद्र के उद्घाटन कयल गेल अछि। एक वड़ा बराबर एक आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सरकार के नारा रहल अनुसार ई केंद्र स्थापना कयल गेल अछि। केंद्र से खोप परिवार नियोजन तथा सुरक्षित मातृत्व नवजात शिशु क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग पोषण मानसिक स्वास्थ्य इलाज लगायत सेवा सब उपलब्ध हेबाक एकडारा गांवपालिका के स्वास्थ्य संयोजक श्यामदेव महासेठ जानकारी दिलनि। ई केंद्र से 35 किस्म के दवाई निःशुल्क वितरण कयल जायत। कार्यक्रम में एकडारा गांवपालिका प्रमुख राम छबिला शाह, उप प्रमुख महाजबी खातून, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रमोद ठाकुर, वड़ा अध्यक्ष सुमंत कुमार राय लगायत के उपस्थिति छ। पूर्व सभासद रामेश्वर ढुकेल के निधन भेल अछि। नेपाली कांग्रेस के महासमिति सदस्य समेत रहल हुनक इलाजक क्रम में मंगल दिन त्रिवी शिक्षण अस्पताल में निधन भेल अछि। ढुंगेल संविधान सभा सदस्य निर्वाचन 2070 में भक्तपुर जिला निर्वाचन क्षेत्र नंबर 2 से विजय भेल छलथि। नेपाली कांग्रेस के सभापति शेर बहादुर देवा ढुंगेल के निधन प्रति दुख व्यक्त कयलनि अछि। स्वर्गीय ढुंगेल पार्टी संगठन आ नेपाल के लोकतांत्रिक आंदोलन सब में पहुंचौने सक्रिय भूमिका के स्मरण करैत भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पण कयल गेल अछि। कास्की क्षेत्र नंबर 2 से निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सांसद विद्या भट्टराय पद तथा गोपनीयता के शपथ लेलनि अछि। अगहन 14 गते भेल उपनिर्वाचन से निर्वाचित भट्टराय संसद सचिवालय में उपसभामुख शिव माया तुम्बा हाम्फे से मंगल दिन पद तथा गोपनीयता के शपथ लेने अछि।
मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रही सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्दछु कि ईश्वरको नाममा शपथ लिन्छु कि नेपालको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा रहेको नेपालको संविधानप्रति पूर्ण वफादार रहँदै प्रतिनिधि सभाको सदस्य पदको कामकाज प्रचलित कानुनको अधीनमा रही मुलुक र जनताको सोझो चिताई कसैको डर नमानी पक्षपात नगरी पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई पदीय गोपनीयता शपथवाद सांसद भट्टराई जनता संघ ने वचन सब अपन कार्यकाल में पूरा करबाक प्रतिबद्धता जनौने अछि। संविधान निर्दिष्ट केने अनुसार संसद में अपन भूमिका रहबा कहत भट्टराई 3 वर्ष में नीति निर्माण आ विकास निर्माणक काज सब पूरा करबाक प्रतिबद्धता जनौलनि। सभाको सदस्यका हिसाबले संविधानले मलाई जुन हिसाबले निर्दिष्ट गरेको छ त्यही रूपमा मेरो भूमिका बस्छ। 5 वर्षको लागि भएको निर्वाचन 2 वर्षमा उपनिर्वाचन सम्पन्न भएको छ। 3 वर्षका कामहरू बाँकी छ। 3 वर्षको काम मेरो कार्यकालमा मैले पुरा गर्नुपर्ने छ। त्यसमा एउटा भनेको मैले नीति निर्माणमा भूमिका खेल्ने हो, अर्को भनेको मैले विकास निर्माणका अपुरा कामहरूलाई पुरा गर्ने हो। त्यो दुईटै काम मैले 3 वर्षमा पुरा गर्ने प्रतिबद्धताका साथ जनताबाट निर्वाचित भएको छु र त्यो प्रतिबद्धता पुरा गर्छु। उपनिर्वाचन में वो 24,394 मत प्राप्त केने छलथि। ओ तत्कालीन पर्यटन मंत्री स्वर्गीय रविन्द्र अधिकारी की श्रीमती अछि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के स्थायी कमिटी बैसार में सभामुख चयन प्रक्रिया जल्दी पूरा कर मांग कल गेल अछि। 29 गते से जारी रहल बैसार में मंगल दिन सदस्य सब सभामुख चयन प्रक्रिया लंबा नहीं कल जबाक धारणा राखने नेता भीम रावल जानकारी दिलन। 4 गते संसद आह्वान भेल अवस्था में जल्दिए निर्णय क आगा बढ़ाओल जबाक धारणा बैसार में व्यक्त भेल अछि। नेता रावल पार्टी भीतर देखल गेल गुट उपगुट सब समाप्त क केंद्रीय कमिटी बैसार धरि सब एक रूप भक आगा बढ़ल जबाक धारणा सदस्य सब राखने सेहो जानकारी दिलन। यो सभा जानुपर्छ भन्ने धारणा पनि त्यहाँ व्यक्त भएको छ। यस सम्बन्धमा पनि कुरा पार्टी अध्यक्ष द्वयको प्रतिवेदनमा नै आइसकेपछि त यसमा छलफल हुने नै भयो। यसै नआए पनि हुन्थ्यो छलफल त। त्यसकारण सबैको भनाइ के छ भने यस्तो प्रकारको गुट उपगुट बनाउने, पार्टीमा विधि पद्धति प्रक्रिया कमजोर हुने, यस्तो अवस्थाबाट पार्टीले जनताका आकांक्षाहरू पूरा गरेर राष्ट्रको आवश्यकता पूरा गर्न सक्दैन। त्यसकारण यो स्थितिको अन्त्य हुनुपर्छ र आगामी केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा तत्सम्बन्धमा एक रूप भएर अगाडि जाने वातावरण बन्नुपर्छ भन्ने धेरैको धारणा छ। मंगल दिन के बैसार में 2 गोटे आमंत्रित सदस्य सिहो क 14 गते विचार राख्ने छल। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रस्तुत केने राजनीतिक प्रतिवेदन आ महासचिव विष्णु पौडेल प्रस्तुत केने विधान संशोधन ऊपर सदस्य सब आलोचनात्मक टिप्पणी राख्ने प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ जानकारी दिलान्। कोणबाट त्यसलाई परिमार्जन गर्न सुझावहरू दिनुभएको छ। कतिपय विषयहरूमा सब छलफल बैठक सकिएपछि पनि गर्नुपर्ने पार्टीमा विविध ढङ्गले त्यस्ता विचारहरू पनि उठेका छन्। तर मूलतः प्रस्तावहरूलाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्दै त्यसलाई सच्याउने र परिमार्जन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कमिसनको सन्दर्भमा पनि, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका सन्दर्भमा पनि, राजनीतिक परिस्थितिका सन्दर्भमा पनि र कार्ययोजनाका सन्दर्भमा पनि, पार्टी निर्माणका सन्दर्भमा, एकीकृत पार्टीलाई सुदृढ गर्ने सन्दर्भमा सबै पक्षमा विभिन्न कोणबाट सुझावहरू प्रस्तुत भएका छन्, आलोचनात्मक टिप्पणीहरू प्रस्तुत भएका छन्। बैसार में आमंत्रित सदस्य सब नंद कुमार परसाई आ विष्णु प्रकाश श्रेष्ठ धारणा राख्ने छल। परसाई केंद्रीय सल्लाहकार कमिटी आ श्रेष्ठ निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष अछि। तैना सुरेंद्र पांडे, अमृत बोहरा, बेदु राम भूषाल, शंकर पोखरेल, केशव बड़ाल, रघुवीर महासेठ, लेखराज भट्ट, मणि थापा, जनार्दन शर्मा विचार राख्ने छल। बैसार बुध दिन भिन्सर 11 बजे फेर बैसत।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के नेता वामदेव गौतम कृषि भूमि की चकलाबंदी नहीं केला पर कृषि उत्पादन बढ़ा नहीं सकबाक बतौलन अछि। अखिल नेपाल किसान महासंघ के कृषि विकास, खाद्य संप्रभुता तथा जलवायु न्याय संबंधी बहुपक्षीय कार्यक्रम में नेता गौतम कृषि के उत्पादन बढ़ावा चकलाबंदी आवश्यक रहल बतौलन। वो भूमि की चकलाबंदी सरकार किसान के चलन चलती के भोग मोल बुझा कर कैल जेबाक सेहो बतौलन। ओ चकलाबंदी नहीं केला पर कृषि में और देश सब संग प्रतिस्पर्धा कर नहीं सकबाक सेहो बतौलन। सम्पूर्ण कृषिले त्यो पास गरेका छौँ। राष्ट्रियकरण त्यो पुरानो किसिमले होइन, मूल्य तिरेर सरकारले चलन चल्तीको मूल्य तिरेर त्यो ल्याउन पर्छ। त्यसो गर्न सकिएन भने हामी संसारको कृषि उत्पादनसित प्रतिस्पर्धा गर्नै सक्दैनौँ। हामीले आफूलाई अगाडि बढाउनको निम्ति अब यन्त्र प्रयोग नगरिकन, त्यति मात्रै होइन, डिजिटल उत्पादनमा हामी नगइकन अब हामीले कृषि उत्पादनमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौँ र औद्योगिकरण नगरिकन हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ, हामी समृद्ध हुन सक्दैनौँ। यी कतिपय यस्ता पक्षहरू छन् जुन यो खाद्य सम्प्रभुता जहाँ सबभन्दा पहिले लाग्यो, नारा लाग्यो, त्यसमा हामी पनि सामेल भयौँ। त्यसको एउटा कन्सेप्ट र हामी कसरी चाहिँ जानुपर्छ भनेर भन्ने बिचमा केही मतभिन्नता छ। यो कुरालाई हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। वो खाद्य संप्रभुता के संविधान में लिखल गेलो पर एक कानून निर्माण क आगा बढ़ल जेबाक बतौलन। तहिना जलवायु परिवर्तन, कृषि क्षेत्र में केने असर के न्यूनीकरण कर वन क्षेत्र के संरक्षण आवश्यक रहल बतौलन। जलवायु परिवर्तन के समस्या समाधान के लिए औद्योगिक क्षेत्र में ऊर्जा के प्रयोग कैल जेबाक आ सरकार एकर लेल आवश्यक व्यवस्था क रहल बतौलन अछि। नेपाली कांग्रेस के नेत्री डीला संगरोला विभिन्न देश सब संग भेल श्रम समझौता सब सरकार कार्यान्वयन में आना नहीं सकल बतौलन अछि। श्रम मंत्री रामेश्वर राय यादव के ध्यानाकर्षण पत्र बुझला बाद कांग्रेस संसदीय दल के कार्यालय में भेल पत्रकार सम्मेलन में संगरोला सामाजिक सुरक्षा कोष के दुरुपयोग भेल सेहो बतौलन। सामाजिक सुरक्षा कोष आ शून्य लागत के संदर्भ में सरकार के काज सब समेट कर श्वेत पत्र जारी कर सेहो ओ मांग कलन। 2/3 के सरकार श्रमिक आ सर्वहारा के नाम में प्रचार केलो पर पुँजीपति सभक वर्चस्व रहल हुनक आरोप छ। हजुर, श्रमिकको पार्टी भन्ने अहिलेको सरकार चाहिँ के छ भने अहिले क्रोनिक क्यापिटलिजममा राखेका छ, पुँजीपतिको पार्टी भइराखेका छ। जताकतै व्यतिथि देखिया छन्, जताकतै भ्रष्टाचार पनि छ, सडक दुर्घटनाबाट मान्छे मरिरहेछन्। अर्कोतर्फ चाहिँ श्रम, रोजगार, सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा पनि धेरै व्यतिथिहरू, विकृति, विसङ्गतिहरू पनि छन्। यो बाध्यता छ। हरेक नेपालीहरू दिनमा 1500 भन्दा बेसी नेपालीका छोराछोरीहरू खाडी मुलुकमा जान्छन्, मलेसिया जान्छन्। यो बाध्यता छ। तर विदेशमा गएका व्यक्तिहरूले पनि श्रम शोषण भएको छ। अध्यक्षहरू पुगेका छन्, उनको श्रम अनुसारको रोजगारी पाएका छैनन्। श्रम सम्झौता पनि कार्यान्वयन हुन सकेका छैन। त्यसको साथसाथै हामीलाई थाहा छ औसत 2 जनाको लास चाहिँ नेपाल भित्रिन्छ। फ्री वीसा फ्री टिकट नेपाली कांग्रेस की नीति भेल आ अखन के सरकार शून्य लागत कहलो पर कामदार सब दुख भोग रहल ओ बतौलन। वो सामाजिक सुरक्षा कोष के शुरुआत भेला 1 वर्ष बितलो पर कार्यान्वयन कमजोर रहल बतौलन। ओ सुरक्षा कोष में सुरकार वाला सब छूटल दावी करैत सरकारक धारणा से मांग केने छलैथ। अब व्यावसायिक विश्राम बाद एहि वर्षक एसीआई के कार्यतालिका सार्वजनिक चैत 6 गते से परीक्षा है। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के मृत्युदंड की सजाए सुनाल गई। संविधान के अवहेलना आ देशद्रोह के कसूर में दोषी ठार। चीनक एक कोयला खानी में विस्फोट, 14 गोटे के मृत्यु। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग गुठी संस्थान के प्रमुख प्रशासक नारायण चौधरी आ उप प्रशासक जय रेग्मी के पकड़ लकै छै। सेवाग्राही संग घूस लेने अभियोग में आयोग के टोली ओकरा सबके मंगल दिन त्रिपुरेश्वर स्थित कार्यालय से पकड़ने अछि। काठमांडू महानगरपालिका वडा नंबर 1 स्थित जमीन संबंधी संस्थान में चल रहा मुद्दा में गुठी के जमीन गुठी में कायम कर घूस लेने सूचना के आधार में अनुसंधान कर ओकरा सबके पकड़ने
अख्तियार जनौलकै छ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा 3 महीना के ट्राफिक उज्यालो अभियान के शुभारंभ केलक अछि। उपत्यका के ट्राफिक व्यवस्थापन के सहज बनाकर दुर्घटना न्यूनीकरण के लिए जनचेतना बढ़ेबाक उद्देश्य से अभियानक शुभारंभ कयल गेल अछि। कार्यक्रम में सड़क प्रयोगकर्ता, पैदल यात्री, चालक, सहचालक आ कॉलेज के विद्यार्थी के लक्षित कऽ संचालन कयल जायत। महाशाखा आ माथत के 40 इकाई से लक्षित समूह पहचान कऽ संचालन करऽ लागल। ई अभियान में अधिकृत सहित 130 ट्राफिक प्रहरी के जनशक्ति परिचालन हेबाक महाशाखा जनौलक अछि। अभियान के शुभारंभ में मंगल दिन भेल कार्यक्रम में महानगरीय प्रहरी कार्यालय के प्रमुख शैलेंद्र थापा 1 वर्ष में 2000 के संख्या में नागरिकक जान जेनाइ दुखद घटना सब कम हेबाक बतौलनि। आजैबाट मनन गरौँ र यसको रिभ्यू पनि बेला बेलामा भएर पृष्ठपोषणबाट प्राप्त हुने चिजलाई आगामी दिनहरूमा पनि प्लानमा पुनः के गर्नुहुन्छ त समेट्नुहुन्छ भन्ने पनि अपेक्षा गर्दछु। निम्त्याउँदैछु हिसानका कार्यवाहक अध्यक्ष युवराज शर्माज्यूलाई बनाउन सडकमा अवराध ढङ्गबाट हटाउने। नेपाल यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासंघ के महासचिव सरोज सिटोला नेपाल सरकार आ यातायात मंत्रालय यातायात क्षेत्र की प्राथमिकता में नहीं राख्ने उपराग केलन्। नेपाल सरकारले, त्यसमा मेरो मन्त्रालय यातायात मन्त्रालयले एकै शब्दमा भन्नुपर्दा नेपालको यातायात क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेकै छैन। यो मेरो शब्द हो, म अनुरोध गर्नु, राखेकै छैन। यातायात मन्त्रालय, हाम्रो मन्त्रालयले अत्यन्त प्राथमिकतामा सर्वसाधारणको यत्रो कुरा नराख्दै हामी आज अत्यन्त खुसी छौँ। हिजो मात्र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले हाम्रा मन्त्रालय, विभागीय मन्त्रालय, यातायात मन्त्रालयका भर्खरै नवगठित के भन्छ मन्त्रीज्यू बसन्त नेमाङज्यू, हाम्रो मन्त्रालयका सचिवज्यू र गृह मन्त्रालयका माननीय गृहमन्त्रीज्यू अनि गृह मन्त्रालयका सचिवज्यू र नेपाल प्रहरीका प्रमुख र ट्राफिक प्रहरी सबै बोलाएर कुराकानी राख्नु भएको छ। यो आकाशी पुल चाहिँ खालि माथि लेउ बोलाएर गएको हुन्छ, माथि चाहिँ मान्छेहरू हिँड्दैन, माथि रमित हेर्ने ठाउँ भएको छ, त्यहाँ चाहिँ भ्यू हेर्ने ठाउँ भएको छ। यसलाई पूर्ण रूपमा सबैले पालना गर्न सबै नागरिकको पनि दायित्व छ, यसमा अनुरोध गर्न चाहन्छु। अर्को कुरा, ट्राफिक जेब्रा क्रसिङ। कार्यक्रम में अखिल नेपाल मजदूर संघ के अध्यक्ष सोम तामाङ श्रमजीवी सबके मात्रे दोष देवाक काज भेल कहैत सरकार से सचेतनात्मक कार्यक्रम नहीं भेल उपराग केलनि अछि। श्रमजीवीहरूलाई अहिलेसम्म दोष मात्रै लगाउने र चाहिँ राज्यको तर्फबाट गर्नुपर्ने विषयवस्तुहरू, उहाँहरूलाई सचेतनामूलक कार्यक्रममा सहभागी गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ खासै कमै गर्ने सिस्टमहरू अहिले पाउँछौँ हामीले। बजारमा जाँदा अभियोग मात्रै लगाउने र चाहिँ कानुनको पाठ चाहिँ दुर्घटना परेपछि सिकाउने र अग्रिम सिकाउने कामहरू कमै गर्ने पाउँछौँ। तर अहिले हामीले जो ट्राफिक महाशाखाबाट जुन तरिकाको यो उज्यालो कार्यक्रम अभियान बनाउने छ, यो अभियानको अन्तिमसम्म आउँदा जो लक्ष्य राखेको छ, जो उद्देश्य राखेको छ, त्यो उद्देश्यमा हामी ट्रेड युनियन कर्मीहरूले, हामीहरूले चाहिँ ट्रेड युनियनहरूले हाम्रो तर्फबाट सक्दो सहयोग गर्नेछौँ। अतिथिको रूपमा मलाई बोलाउनु भयो। कार्यक्रम में उच्च माध्यमिक विद्यालय संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष युवराज शर्मा प्राविधिक प्रयोग से दुर्घटना न्यूनीकरण में सहयोग पहुंचबाक बतबैत शैक्षिक क्षेत्र से कार्यक्रम में संपूर्ण सहयोग रहबाक प्रतिबद्धता जनौने छलैथ। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड 2076 साल के माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई 2076 साल चैत 6 गते से संचालन करऽ लागल अछि। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड के अगहन 30 गते बैसल बैसार ई निर्णय कयलक अछि। परीक्षा भिनसर 8 बजे से 11 बजे धरि हेबाक बोर्ड से जारी सूचना में जनाओल गेल अछि। पहिल दिन अंग्रेजी विषय के परीक्षा हैत। बोर्ड नियमित ग्रेड वृद्धि तथा प्राविधिक सभक इहे चैत 6 गते से 17 गते धरि के परीक्षा तालिका सार्वजनिक कयने अछि। नियमित तथा ग्रेड वृद्धि के विद्यार्थी के हक में नया पाठ्यक्रम अनुसार परीक्षा हैत। परीक्षा बोर्ड ई परीक्षा के समय में आकस्मिक विदा पड़ला पर परीक्षा नियंत्रण कार्यालय के सूचना बेगर स्थगित नहीं हेबाक जनौलक अछि। राष्ट्रीय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगम मोस्ट पॉपुलर एयरलाइंस अवार्ड 2019 से सम्मानित भेल अछि। एयरलाइंस क्रिटिक्स एंड ब्लॉगर्स एसोसिएशन ई अवार्ड नेपाल वायु सेवा निगम के प्रदान कयने अछि। एयरलाइंस ऑडिटर, रिव्यूअर्स, एयरलाइंस ब्लॉगर, यात्रु तथा एविएशन पत्रकार सब के समीक्षा के आधार में नेपाल एयरलाइंस के ये अवार्ड देने एसोसिएशन के प्रमुख टीपीएस ग्रोवर जानकारी दिलन।
we are awarding Mr. Madan Kharel for managing this beautiful show at this airlines, and he has a dedicated team of aviation, experts. So credit for this goes to all of you in the Nepal Airlines, and this airline is growing leaps and bounds. तैना एसोसिएशन निगम के कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेल के एयरलाइंस सीईओ ऑफ द एयर के रूप में सीओ छनौट कैने जनौलक अछि। एसोसिएशन बीतल 4 वर्ष एयरलाइंस सबके समीक्षा क ई अवार्ड प्रदान करैत आयल अछि। एहिसँ पहिने ई अवार्ड थाई एयर आ फिन एयर पाइब चुकल ग्लोबर जानकारी देने छलथि। दोसर राष्ट्रीय झंडा दिवस विभिन्न कार्यक्रम क मनाओल गेल अछि। राष्ट्रीय धरोहर संरक्षण प्रतिष्ठान नेपाल आ राष्ट्रीय पोशाक संरक्षण महाअभियान नेपाल पौरका साल से ई दिवस मनबैत आयल अछि। बीतल वर्ष डिसेम्बर 16 में ई दिवस मनाबऽ लागल अभियंता राजानंद मांडव्य बतौलन। राष्ट्रीय झंडा विश्व समीप स्वतंत्र भेलो पर नेपाल में नारा जुलूस आ बंद हड़ताल में एकर प्रयोग बढ़ रहल बतौलन। राष्ट्रीय झंडा के महत्व मालूम नहीं क एकर प्रयोग बढ़ल कहैत ओ असंतुष्टि सेहो जनौलन। हामीले हेर्यौं भनेदेखि स्वतन्त्रता रह्यो तर नारा जुलुस तपाईको चाहिँ बन्द हडतालमा मात्र राष्ट्रिय झण्डाको प्रयोग भयो। राष्ट्रिय झण्डा कस्तामा प्रयोग भन्दाखेरि गाडीमा प्रयोग भएका छन् राष्ट्रिय झण्डा, तर कस्ता भन्दाखेरि च्यातिएका छन्, टुक्रिएका छन्, तिनै झण्डा तपाईको चाहिँ फरफरा हिँडिरहेको छ। आज हामी माइतीघर मण्डलाको झण्डा देख्न सक्छौँ। यो झण्डा हामीले बारम्बार यो झण्डा च्यातिने बित्तिकै आएर फेर्ने गरेका छौँ। झण्डा भनेको कुनै एउटा टालो अथवा कुनै एउटा कपडाको टुक्रा होइन। यो राष्ट्रको पहिचान हो, राष्ट्रको स्ट्यान्डर्ड हो हैन, राष्ट्रको डिग्निटी हो। तर हामीले के भुलेर आयौँ त भन्दाखेरि तपाईको झण्डालाई चन्द्र सूर्य अङ्कित झण्डा चाहिँ हामी भन्ने, तर त्यसको भ्यालु चाहिँ के हो त हैन? चन्द्रमाले के भ्यालुज दिएको छ, के म्यासेज दिन खोजेको छ, सूर्यले के म्यासेज दिन खोजेको छ, 5वटा कुनाको भ्यालु चाहिँ हामी कसैलाई पनि थाहा छैन। न त साना बच्चालाई थाहा छ, न त यो कलेज पढ्न थाहा छ, न त राज्य सत्ता चलाउने तपाईँको चाहिँ त्यो निकायलाई मात्र थाहा छ, कसैलाई पनि थाहा छैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले के सोच्यौँ भन्दा जस्तो तपाईँलाई थाहा छ सन् 1962 डिसेम्बर 16 में अंतर्राष्ट्रीय रूप में नेपाली राष्ट्रीय झंडा स्थापित भेल याद में दिवस मनाबऽ शुरू कयल गेल अछि। आ फेर से व्यावसायिक विश्राम बाद पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के मृत्युदंड के सजाए सुनाओल गेल। संविधान के अवहेलना आ देशद्रोह के कसूर में दोषी ठहराओल। आ चीनक एक कोयला खानी में विस्फोट, 14 गोटे मृत्यु। चंद्रागिरी नगरपालिका के स्थानीय सब एहि क्षेत्र में संचालित ईटा उद्योग सब हटाओल जेबाक कहैत आंदोलन में उतरल अछि। ओ सब ईटा भट्ठा के कारण अपना सबक स्वास्थ्य में गंभीर असर पड़ला से एहि क्षेत्र में संचालित सब ईटा भट्ठा हटाओल जेबाक मांग करैत मंगल दिन काठमांडू के माइती घर में प्रदर्शन कयने अछि। ओ सब 2072 साल से हटाबा मांग करैत अयलो पर अखन धरि नहीं हटला से फेर से आंदोलन कयल गेल बतौलक अछि। धेरै बच्चाहरूको फोक्सो चेक गराउँदाखेरिमा उहाँहरूको फोक्सो रातो हुनुपर्नेमा कालो भएको छ। त्यसैले गर्दाखेरिमा त्यहाँ घर घरमा चाहिँ दमका बिरामीहरू, फोक्सोका बिरामीहरू अत्यधिक मात्रामा छन्। त्यति मात्र नभएर इटा भट्टा प्रतिको हाम्रो विमति पटक्कै होइन। इटा भट्टाले निकाल्ने जुन धुवाँ छ, जुन त्यहाँबाट निस्कने धुलो छ, जुन त्यहाँको चाहिँ त्यो वातावरण, त्यहाँको इटा भट्टाको कारणले वातावरण बिग्रिएको छ, त्यसमा हाम्रो विमति हो। हामी यो आन्दोलनलाई जस्तो सुकै परिस्थिति सिर्जना भए पनि, चाहे ज्वालामुखी नै आए पनि, चाहे नेपाल सरकार जनताको विरुद्धमै लागे पनि, चाहे त्यहाँका कोही मानिसहरू हाम्रो विरुद्धमा लागे पनि हाम्रो आन्दोलन यो कुनै हालतमा रोकिने छैन। इटा भट्टाहरू 14वटै इटा भट्टाहरू चन्द्रगिरी नगरपालिकाबाट हट्नेछ। ईटा भट्टा पीड़ित मूल संघर्ष समिति के संयोजक मुकुंद प्रसाद घिमरे नगरपालिका ईटा उद्योग बंद कर चाह नहीं देखाने आरोप सेहो लगौलन। ओ ईटा उद्योग के कारण एहि क्षेत्र के वातावरण सेहो बिगड़ल बतौलन। चंद्रागिरी नगरपालिका भीतर 14टा ईटा उद्योग सब संचालन में रहल छै। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। पाकिस्तानी अदालत पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के मृत्युदंड के सजाए सुनौलक अछि। पाकिस्तान के इतिहास में पहली बेर लाहौर उच्च अदालत में 3 गोटे न्यायाधीश के इजलास
राष्ट्र प्रमुख भ चुकल व्यक्ति के मृत्युदंड के फैसला सुनौलक अछि। मुशर्रफ संविधान के अवहेलना तथा गंभीर देशद्रोह के कसूर में दोषी ठहर भेल अछि। सन 2007 में देश में संकट काल लगौने अभियोग में मुशर्रफ विरोध सन 2013 में मुद्दा दर्ता भेल छल। मुशर्रफ के सन 2014 मार्च 31 में अदालत एहि प्रकरण में दोषी ठहर केने छल। मुशर्रफ अखन पाकिस्तान में नहि अछि, ओ दुबई में इलाज कराबि रहल अछि। पाकिस्तानी सेना के प्रमुख मुशर्रफ सन 1999 में नवाज शरीफ से सत्ता अपन हाथ में लेने छल। मुशर्रफ सन 2001 से 2008 धरि पाकिस्तान के राष्ट्रपति बनल छल। चीन में एक कोयला खानी में विस्फोट भेला से 14 गोटे के मृत्यु भेल अछि। चीन के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में रहल कुइचो प्रांत अंतर्गत पड़े वाला अनलोंग कोंगलोंग क्षेत्र में रहल कोयला खानी में मंगल दिन विस्फोट भेल अछि। खानी में रहल गैस विस्फोट बाद ई घटना भेल जनौल गेल अछि। खानी भीतर और 2 गोटे फंसल अधिकारी सब जनौलक अछि। घटनास्थल से और 7 गोटे के उद्धार कयल गेल अछि। आब खेल समाचार। राष्ट्रीय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएशन नेपाल एनपेएप्सन काठमाडौँ खेलकूद सप्ताह 2076 आयोजन कयलक अछि। मंगल दिन से काठमाडौँ के टूटी खेल में शुरू भेल खेलकूद सप्ताह में विभिन्न 34टा निजी विद्यालय के विद्यार्थी सबके सहभागिता रहल अछि। नेशनल पेप्सन के अध्यक्ष विष्णु पराजुली खेलकूद के शिक्षा के महत्वपूर्ण अंग के रूप में लेल गेला से नेशनल पेप्सन लंबा समय से हरेक वर्ष खेलकूद कार्यक्रम संचालन करैत आयल बतौलन। ओ खेल के हरेक विधा में विद्यार्थी सब अपन रुचि अनुसार सहभागिता जनाब सकबाक आ एहिमे नेशनल पेप्सन के सहयोग सब दिन रहबाक सेहो बतौलन। खेललाई खेलाची होइन, यसलाई महत्त्वपूर्ण पाठको रूपमा तपाईले लिनुहुनेछ भन्ने ध्येयका साथ नेशनल पेप्सनले लामो समयदेखि यो खेलकुद अभियानलाई सुचारू गरिरहेको कुरा तपाईलाई अवगत नै छ र भावी दिनमा पनि यसै गरी अझ सशक्त रूपमा नेशनल पेप्सनले यस्ता अतिरिक्त क्रियाकलापहरू गरिरहनेछ। यसमा तपाईहरूको उल्लेख्य सहभागिता हुनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा राखेका छौँ। खेलकूद एक हफ्ता धरि संचालन है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। धनुषा के महेंद्र नगर बम कांड के दोषी के कार्रवाई के दायरा में आनबाक प्रदेश दू सरकारक प्रतिबद्धता, मृतकक परिजन प्रति संवेदना व्यक्त। धनशक्ति आ जनशक्ति के अभाव में सेहो विकासक काज के गति देवे मंत्री सोनल के दावी। बजट बढ़ावा संघीय सरकार संग आग्रह। सभामुख चयन में विलम्ब भेल पर नेकपा के नेता सब रुष्ट, जल्दी सभामुख चयन प्रक्रिया आगा बढ़ावे दबाव। एहि वर्षक एसी के कार्यतालिका सार्वजनिक, चैत 6 गते से परीक्षा है। आ पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के मृत्युदंड के सजाए सुनाओल गेल। संविधान के अवहेलना आ देशद्रोह के कसूर में ठहर। व्यस्त अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।